الیکشنس من گھن تمس آج سو مثال تمہ سات سون ہمارا اپنا تھا آج بھی اس کو گلے لگانا بولا سپورٹ کیا جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا میں کسی بھی حالت میں اس کو اگنور نہیں کرنے تو جواب تک دتمت کہ تہ کرو اخ سوال یہ ریز وہ ابھی آئے گا بار بار بدلو مطلب کام کران مے بنو پلان مطلب سرکار جو پلان جو بنایا تھا وہ نہیں ہے یہاں پہ وہ نہیں ہے یہاں نہیں وہاں پہ جو ٹائم کی وہ ہے یہاں شیرا سے اتنے شیرا سے میڈم یہ کیا ہے یہ نریگا جو کام نریگاس مز یا کن تہ کامہ مز یس مے پلان دیت سہ آو ڈالنہ بالکل سہ گژھن چینج یہ میں جتمت میں اپنا وہاں پہ دیکھ لوں گا آپ نوش پنٕنۍ فائل یہ میں جتمت تی چھا کہ یہ بدلو نا بدلومت فونس پہ بلال کو بھیج دو بلال کو وہ یہ مجھے فٹوفٹ دے نریگا سر اچھا لینڈ ڈیولپمنٹ پتہ لینڈ ڈیولپمنٹ مگر وی تجھا کن لینڈ ڈیولپ گام پلان گام پلان تہ ون وصول صاحب تم کہیں کر سر السلام لینڈ ڈیولپمنٹ ورٲے چھےٚ کانٛہہ کٲم ژےٚ تھٲومٕژ سیشن یتھ منٛز ناو کر ژٕ ڈکلیئر یس نتہِ آسہِ سولورا کی سولورا بن کے ہو جائیں گے سب سے پہلے یہ کام اٹھے گا میں نے آلریڈی اس کو کانوے کیا پانے تمن چیئر سر جو وائر بائی ریٹ ٹینڈر آؤٹ کرنا وۄنۍ لگہِ ٹھیکدر سر بِذٲتی چھُنہٕ گرٕ وٲلۍ تہِ چھِ دِوان سٹینڈ سر گاسہٕ گٔے سر گرٕ وٲلۍ گٔے تحصیلدارس تحصیلدارن کوٚر مارک گٔے ژوٚر کوٚر پشٹ بیٚیہِ سر یُس یِمو بجٹ مگر اوور آل کوٚر سُہ کٲشِر پٲٹھۍ اپوزِٹ اوور آل کوٚر سُہ حقیٖقتس منٛز اوور آل کوٚر سُہ اپوزِٹ ہُم ٲسۍ حظ مگر وٕنکیٚن چھِ وۄنۍ یژھان نیشنل کٲم کرٕنۍ حظ
मगर लेबर बजट मतलब साहब तक लेबर बजट को खत्म सुई ना मोइन वन अगर बेयी सर मेहरबानी करी तम साथ दियो तो यमन लिस्ट कत हल्कस मस केमिस नफरस समझन मैं वो नहीं बनता चलो बेच सब मैं मान आपको ये कहता हूं तो सुचित में असर क्या मतलब ये कम गया आपस में तालमेल होना चाहिए वो तालमेल रखने के लिए आपका और इनका एक ही जगह पे मिलना बहुत अच्छी बात है इसमें हम कर लेंगे आइंदा भी कर लेंगे इंशाअल्लाह रहमान जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम ये करते रहेंगे हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे ये पब्लिक दरबार आज आपके डिपार्टमेंट को बुलाया था हमने इसके बाद हम बाकी जो डिपार्टमेंट से उनको भी बुलाएंगे उनके साथ भी बात करेंगे हम तो अगर आपको किसी के खिलाफ कोई मतलब किसी ने ऐसी बात कही हो तो मुझे बोलो ये यहाँ पे है तो मैं इनको कोई ऐसे कहीं पे कोई भी शिकायत हो तो आप मुझे बदतमीजी की या ऐसी बात कही कि जिससे खुदा न खास्ता हमारी इज्जत पे ठेस आ गई या हमें काम करने का अच्छी तरीके से मौका नहीं मिल पा रहा है तो हम भी काम करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके मुझे कल में मेरा नंबर आपको मालूम है सबको मुझे कभी भी आप 24 घंटे में मतलब कभी भी फ़ोन कर सकते हो आई एम एट योर डिस्पोजल चाहे ये मेरे वर्कर हजरात है तो मतलब चाहे आप हो आप पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सिस्टम हो तो इसीलिए आपके साथ तालमेल रखना इनके साथ तालमेल रखना ये ज़रूरी है कि आपस में अपना तालमेल कायम और दायम रखो ताकि हमारा जो अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी है और मुझे यहाँ पे इलेक्शन लड़ने का पहली बार मौका मिला और 6 कॉन्स्टिट्यूंसी से ये हिस्सा थोड़ा थोड़ा काट कर इसको बनाया गया तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने किस तरीके से 12,000 वोटों से आप लोगों ने मुझे मैंडेट दिया 12,000 वोटों से मुझे जितवाया तो मैं मतलब कैसे इनका शुक्रिया अदा करूँगा उसमें मीटिंग बुलाई थी ये मैं हर ब्लॉक में एक्चुअली मैंने पहले स्टार्ट किया था अनंतनाग ब्लॉक से मेरे कम से कम 6 ब्लॉक है तो मैं हर ब्लॉक में ये मीटिंग करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम एक ही जगह पे सबको लाएं वहाँ पे मीटिंग करें क्योंकि उससे काम निकलता नहीं है मैं 1 बाय 1 पहले मैंने अनंतनाग की उसके बाद अच्छाबल और आज मैंने विश्व में की अभी मैं मुझे 3 ब्लॉक है यहाँ पे दूसर भी कुछ एरिया आता है यहाँ पे लारी की पूरा जो शाहबाद है उसका भी इलाका आता है और काजीगुंड भी अभी है 3 ब्लॉक मेरे रह गए हैं तो उनका भी मैं करता हूं रिव्यू ताकि लोगों के काम और ये डिपार्टमेंट जो सबसे मतलब अगर हम हैं कि इसी डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा फंड्स आते हैं चाहे वो MG नरेगा हो या CDF हो चाहे वो कैपेक्स हो UT कैपेक्स हो स्टेट कैपेक्स हो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स हो जो भी पैसा आता है इसी डिपार्टमेंट को आता है इसलिए इनके साथ बात करना ज़रूरी था यहाँ पे रिव्यू लेना ज़रूरी था क्योंकि कुछ गिले शिकवे थे जो हमारे कार्यकर्ता है जो हमारे वर्कर्स है उनको और इनके जो स्टाफ है BDO की जो का स्टाफ जो है चाहे VLW हो GRS तो उसको ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पर आया और उनको यहाँ पर हिदायत दी कि ये जो सरकार है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही यहाँ पे चलेगा और किसी पार्टी का नहीं चलेगा मैं ये करने नहीं दूंगा ये इनके साथ मैंने बार बार बोला कि मेरा वर्कर जो है जो कुर्बानी बार बार देता है मैंने इनको पहले बोला था कि आप मेरे लिए 1 दिन दे दो 365 दिन मैं आपके लिए दे दूँगा और इंशाअल्लाह रहमान मैं उस पर कायम और दायम हूँ तो मैं रिव्यू करना चाहता था हर एक ब्लॉक में ताकि ये काम जो है ये ज़ोर क्योंकि वर्किंग सीज़न में हमारे अब 2 महीने रह गए हैं अगर ये 2 महीनों में काम नहीं होगा तो फिर कब होगा इसलिए मैंने गुजारिश इन सबसे की कि मेहरबानी करके चाहे इंजीनियरिंग स्टाफ हो चाहे बाकी जो इनका स्टाफ है और जो अपने लोग हैं आज ये भी थोड़ा सा या फ्री हो गए जो ज़मींदारी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर था वहाँ से फ्री हो गए तो अब काम पे लग जाओ ये 2 महीने काम करो और काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए काम ऐसा होना चाहिए जो कल को दिखे कि नहीं काम हुआ है जो फैमिली वेलफेयर के का आपने यहाँ पे जिक्र किया तो अब यहाँ पे कई इससे पहले की मैं बात करूँगा कहीं पे चपरासी को वहाँ पे बेमो की कुर्सी पर बिठाया गया था कभी ऐसा होता था कि उनको मालूम ही नहीं कि ये क्या है वो कभी सुई पर वो वहाँ पे इंजेक्शन लगाता था आपने शायद वो एक वीडियो भी देखा होगा तो ये स्टाफ की कमी की वजह से जब इनको रखा एक जगह पे फैमिली वेलफेयर का तो ये एक्चुअली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और भी रिक्रूट करने की ज़रूरत थी क्योंकि हेल्थ सेक्टर में ये हमारा
जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। वहाँ पे आप देखो, वहाँ पे मशीनें हैं मगर उनको मतलब चलाने के लिए यहाँ पे हमारे पास स्टाफ नहीं है। स्टाफ की बहुत कमी है। मैंने पहले भी कहा कि जो इस सरकार में हमने कोशिश की यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने की, हम उस पर लगे हुए हैं। इंशाल्लाह रहमान आइंदा भी इस पर बात होगी। जो एलजी सरकार में और 2014 के बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई रिक्रूटमेंट होगी जहाँ पे एलजी साहब को ये सोचना चाहिए था तब कि यहाँ पे कितना ये लिमिटेड सीज़न होता है। यहाँ पे इस सीज़न में यहाँ पे लोगों को यहाँ पे और यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। जो भी था हार्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, वो तो ख़त्म होकर रह गया है। तो टूरिज़्म ख़त्म होकर रह गया है। तो अब इसको सोर्स ऑफ इनकम जो है यही रिक्रूटमेंट पॉलिसी को। अब तो नए डायरेक्टर भी आए हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। बिल्कुल ये सही बात है। तो हम इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह रहमान। कल आबिद साहब से भी मिलूंगा, ये बात करूंगा क्योंकि हमारे बीएमओ को भी पता नहीं फैमिली वेलफेयर का कौन है और मेडिकल एजुकेशन का कौन है। चीफ मेडिकल उनको भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये मतलब इग्नोरेंस है उनको। अभी तो इनको ये भी पता नहीं है किस डिपार्टमेंट से वो अपना काम लेते हैं, काम कराते हैं, बस दैट इज़ ऑल। और उनके पास कुछ ये फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जिसका तो अपना वेलफेयर देखना था, अपना काम था, वो तो वो करते नहीं। वो वहाँ पे काम करते हैं क्योंकि उनको जब वहाँ पे लगाया गया, मैंने पहले ही बोला, एक जगह पे स्वीपर को वहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए रखा गया था और बेमू साहब की कुर्सी पर बिठाया गया। तो इस हालात में तो ये कुदरती बात है कि यहाँ पे सभा में एक बात है कि वो फैसला जो है वो वहाँ पे कोर कमेटी हमारी जो बैठती है वहाँ पे ये फैसला होगा। मेरी ज़ाती राय तो डॉक्टर साहब फारूक साहब को होना चाहिए। वहाँ पे आवाज़ है तो वो वहाँ पे उसकी ज़रूरत है। हमारे पास बहुत बड़े लीडर्स हैं। अगर हम नारद की तरफ देखेंगे चौधरी रमज़ान साहब, अगर हम यहाँ पे पीर पंचाल चिनाब वैली पर जाएंगे सजाद किचलू साहब भी बहुत, सोहरवर्दी साहब है, रतन लाल गुप्ता है, वहाँ पे सदोत्रा साहब है। यहाँ पे अगर हम सिख कम्युनिटी को यहाँ पे नुमाइंदगी ने शमी ओबराय साहब हैं, बहुत हमारी पार्टी के साथ जुड़े। 3-4 को भेजना है, ये कुछ न यहाँ पे बोलने की बात है। मैं डॉक्टर साहब को पहले, उसके बाद उसका टीम जिसका मैंने जिक्र भी किया वही होगा।